हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं जा रहा हूँ अभी अपने भाई के साथ जहानाबाद, क्योंकि मैं पटना आया हुआ था तो आपको पता था। तो साथ में मेरा कज़न भी जा रहा है। मैंने उसको कन्विंस कर लिया कि चलो भाई साथ में, ऐसे भी छुट्टी है और हम लोग को आज बहुत काम है। पहले तो मामा का टिकट कैंसिल करवाना है जाके स्टेशन पे, फिर हम लोग को थोड़ा सा पटना घूमना है, उसके बाद फिर अपने दोस्त को पिकअप करके ड्रॉप भी करना है उसको राजेंद्र नगर स्टेशन, क्योंकि वो जा रहा है। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब ऑटो स्टैंड। तो फिर भाई बोला कि ऑटो स्टैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ऑटो मिल जाती है। तो फिर हम लोग बैठे ऑटो पे। ऑटो में बैठने के बाद हम लोग फुलवाड़ी का नज़ारा देखते हुए हम लोग सीधे चलते हैं पटना। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा आपको फुलवाड़ी दिख रहा है। ये अभी हम लोग अनीसाबाद में एंटर होने वाले हैं। तो क्योंकि अनीसाबाद में इसलिए मुझे याद है ना एंटर होना है, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर भी है और ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पे एक गार्ड है, तो उसको मैं हमेशा देखता रहता हूँ। आज क्या पता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे पहुँच गए अम्बेडकर चौक। फिर क्या आपको पता कौन चौक है, बट अम्बेडकर चौक मेरे ख्याल से लिखा हुआ था। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो हम लोग पहुँच गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम फुलवाड़ी। तो ये देख सकते हैं सब आपको लगे हुए कार और दिखेगी। तो ये देख सकते हैं, ये जो आर्ट वाट रहता है ना यहाँ बाउंड्री पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी पटना या बिहार की खासियत भी है। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं स्टेशन के पास। ये देख सकते हैं, बस हम स्टेशन के पास पहुंचने वाले। भाई पटना मेरा बहुत खूबसूरत है, या पूरा बिहार ही खूबसूरत है अपने। बस सोशल मीडिया वाले क्या पता बिहारी को क्या समझ के रखे, मुझे तो समझ में नहीं आता, जबकि मेरा बिहार इतना अच्छा है। नालंदा यूनिवर्सिटी सब तो यही है यार। तो फिर हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए। स्टेशन पर पहुँचने के बाद फिर हम लोग इसको पैसे दिए, क्योंकि वो अंदर स्टेशन तक नहीं ले गया, उसने पुल के इसी साइड छोड़ दिया। तो अब यहाँ से हम लोग को चल के जाना पड़ेगा यार। एक तो ऐसे ही कल का थके हुए थे, फिर आज भी। कल तो आप जानते हैं, अगर मेरे व्लॉग देखे होंगे, कल वेडिंग से आए थे रात में, फिर अभी जा रहे हैं, तो फिर यार पूरे थके आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पूरे छठ की तैयारी मतलब तैयारी चल रही है। यहाँ बिक रहे हैं गन्ना वन्ना। फिर देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्ड वाला होगा, मैं आपको दिखाऊंगा स्टैचू में। जब भी आता हूँ ना मुझे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आती है। अब आज से नहीं, मेरे बचपन से है। तो आप ये देख सकते हैं शुगर कैन, फ्लावर, फ्रूट सब बिक रहे थे। सब तरह के फ्लावर भी थे, सब तरह के फ्रूट भी थे, क्योंकि छठ में ज़्यादातर फ्रूट व्रूट खाए जाते हैं ना, तो फास्टिंग में रहते हैं, फ्रूट व्रूट खाया जाता है। तो ये अब देख सकते हैं पूरा भीड़ ही भीड़ है। तो हम लोग जैसे भी तैसे करके यहाँ से निकले। और ये देख सकते हैं हर जगह आपको, मतलब छठ में इतना भीड़ हो जाता है ना, क्योंकि छठ बिहारी का पर्व है, तो भाई भीड़ तो ऑब्वियस रहना ही रहना है। तो हम लोग सीधे चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो ये हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे थे। उससे पहले हम लोग को जामा मस्जिद का मेन गेट था, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ। जामा मस्जिद का ये मेन गेट है, आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं और इंटर यहीं से होना है। तो हम लोग टिकट घर, क्योंकि मामा का टिकट कैंसिल कराना था, तो हम लोग सीधे चलते हैं एंटर। तो एंटर होने के बाद मैं सीधे नीचे ही वाले काउंटर पे गया, मुझे पता था कि नीचे काउंटर है। तो मैंने वहाँ गया तो वो बोला कि ऊपर जाना है। तो अब हम लोग सीधे ऊपर चलते हैं। तो ऊपर जाने वक्त मैंने देखा एक चीज़ गौर की कि मोदी अंकल खड़े थे। फिर मैंने देखा नहीं नहीं नहीं, मोदी अंकल नहीं है, उनके पोस्टर। फिर हम लोग ऊपर चलते हैं। तो ये हम लोग ऊपर पहुँच गए। ऊपर तो सब खाली खाली था, फिर पता चला कि अब बन रहा है, उसके साइड वाला है, तो वहाँ जाना है। तो यहाँ भी सब गोदाम वोदाम टाइप का बना रखा है इन्होंने। तो फिर हम लोग को फिर थोड़ा सा और आगे जाना पड़ा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग यही सामने है ना, वहीं यहाँ पहले रेलवे का शिफ्ट जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनका टिकट कटता था। तो अब आप आदमी का भी कट रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे बंद कर दे तो ऑब्वियस यहाँ तो टिकट कटना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ गए तो इन्होंने बोला कि फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिल हमने पूछा फॉर्म कहाँ है, तो भैया से इनसे, तो वो बोले कि साइड में रखा हुआ था। फिर हम लोग गए फॉर्म लेने। तो यहाँ से हम लोगों ने पिक किया एक फॉर्म, और फॉर्म फिलअप करना बहुत ईजी था, कुछ हार्ड नहीं था। एक तो मुझे आता भी नहीं था, मगर मैंने भरा था पहले, इसलिए मुझे आता था ना, तो इसलिए मैंने यूट्यूब से देख के भर लिया। तो यहाँ से मैंने फॉर्म लिया। फॉर्म लेने के बाद हम लोग गए सीधे काउंटर पे। तो काउंटर पे हम लोग पहुँचे। तो काउंटर पे हम लोग को पता चला कि पूरा एड्रेस लिखना। हम लोग शॉर्ट में एड्रेस लिख दिया था, तो इन्होंने बताया सर ने। तो एड्रेस हम लोग फिर ने पूरा लिखा। एड्रेस पूरा लिखने के बाद हम लोग यहाँ आ गए। ये देखिए हम लोग का टिकट कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ देखिए अभी देखते हैं कितना पैसा रिफंड होता है। तो ये ना सर ने हम लोग को पैसा रिफंड किया। हम लोग को टिकट लेने के बाद फिर पता चला ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल ही टिकट कटा था ना मामा का, और फिर आज उन्होंने कैंसिल कर दिया, जाने के प्लान कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बोला कि टिकट कैंसिल करा दियो। तो अब हम लोग टिकट यहाँ से कैंसिल कराने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं नीचे। ज़्यादा पैसा नहीं, 60 रुपीज़ कटे थे, 65 रुपीज़। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधे बाहर। बाहर जाने के बाद हो गई थी जोहर के नमाज़ के टाइम। तो और क्या चाहिए था, बगल में मस्जिद थी, तो कैसे नमाज़ छोड़ सकते थे यार। तो हम लोग सीधे आगे जोहर की नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ से हम लोग जोहर की नमाज़ हो गई हमारी मुकम्मल। अब हम लोग सीधे चलते हैं बाहर, थोड़ा सा बाहर सोचा कहीं घूम लेते हैं। अभी तो मेरे दोस्त को पिकअप करना था, मेन हम लोग उसी के कारण से आए थे। उसको पिकअप करने वो जा रहा था, सॉरी ड्रॉप करने वो जा रहा था एलेन। तो ये हम लोग सोचे चलो बगल में तो बुद्धा पार्क है, ज़्यादा टाइम भी ना था, 2 घंटे में उन लोग आने वाला था। तो आराम से यहाँ, क्योंकि अगर आपको बुद्धा पार्क में अंदर से दिखाऊंगा, अगर आप गए होंगे तो आपको पता है, मगर यही साइड वाला बुद्धा पार्क है यार। एक तो इतना मस्त व्यू आता है पटना का, पूछिए मत। एकदम अपना शहर की तरह महसूस होता है कि यहाँ मतलब सब अपना ही शहर है यार, बिहार तो अपना ही है ना। तो यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे अंदर। तो यहाँ से आपको दिख सकता है कितना प्यारा लुक है बुद्धा पार्क, मतलब ग्रीनरी अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर यहाँ आइए, मेरा तो रिकमेंड करूँगा। मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, जब भी अगर पटना में आता हूँ, मुझे अगर रेस्ट वेस्ट करना होता है ना, मैं तो यहाँ आ जाता हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ अभी आपको अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं बाहर ही लिखा है बुद्धा पार्क, इसमें से। तो अब हम लोग यहाँ से टिकट लेते हैं। टिकट लेने का ज़्यादा कॉस्टली टिकट भी नहीं, इसका 20 रुपीज़ है। आपको सिर्फ गार्डन घूमना
घूमना है तो फिर अलग अलग चीज़ का अलग अलग चार्ज है। जैसे अगर अगर आपको अंदर लाइब्रेरी जाना है तो उसका अलग चार्ज है, हिस्ट्रिकल जाना तो अलग चार्ज है, बहुत से अंदर डिपार्टमेंट है वहाँ आपको जाना है तो अलग चार्ज है। तो हम लोग सिर्फ गार्डन का लेते हैं क्योंकि गार्डन ही इतना बड़ा है ना कि उसको घूमते घूमते 1 घंटा लग जाता है। ये देख सकते हैं गार्डन कितना बड़ा है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी। मैं इसी वजह से बोल रहा था कि आपको रेस्ट वेस्ट करना है ना तो आप चुपचाप यहाँ जाइए क्योंकि पूरा साइलेंट रहता है। ज़्यादा आदमी तो यहाँ आता भी नहीं है क्योंकि उन लोग को तो भाई जू पार्क वार्क जाना होता है ना, यहाँ कौन आता है, यहाँ जो साइलेंट वाइलेंट। अभी ये देख सकते टिकट में 20 रुपये लिखा हुआ, मैंने जैसे आपको कहा था। तो ये देख सकते हैं हम लोग, मैं पहली बार आया था ना तो मैंने लाइब्रेरी भी घूम रखा है, सब घूम रखा है यहाँ का अधिकतर डिपार्टमेंट। तो यहाँ भी मैं गया था, अंदर कुछ है नहीं, बस एक बुद्धा की मूर्ति है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा, आपको गार्डन का ओवरव्यू दे देते हैं। तो आप यहाँ से मैंने सोचा कि आपको पूरा पाथ घुमा देता हूँ, मगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा चलो कुछ कुछ ही जगह आपको घुमाऊंगा डायरेक्ट। तो यहाँ से अब हम लोग सीधे जाएंगे जो अभी नया डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट नहीं, एक जगह था उसने पेड़ लगा रखे थे तो इन्होंने जाने नहीं देते थे, मगर अब उसको खोला है तो हम लोग सीधे उधर ही जा रहे थे, ओपन किया ना तो हम लोग उधर ही जा रहे थे आप लोग को दिखाने। तो यहाँ सामने जो दिख रहा है ना पूरा ग्रीनरी पूरा वो वाला, तो वो जो सामने दिख रहा है ना रेड और वाइट स्ट्रिप वाला प्लांट, वहीं पर जा रहे थे। ऐसे तो सब रेड वाइट स्ट्रिप वाला है। तो उससे पहले मुझे क्या दिखा कि फिजिक्स वाला की बिल्डिंग दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फिजिक्स वाला की बिल्डिंग दिख रही है। तो फिजिक्स वाले की बिल्डिंग देखने के बाद हम लोग जहाँ जा रहे थे वहीं पे कंटिन्यू करते हैं जाना। तो हम ऐसे तो आए थे इसलिए पिछली बार ना, तो यहाँ पे बैरियर लगा रखा था, इन्होंने जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि प्लांट सब छोटे छोटे थे ना, कुछ भी हो सकता था सब भाई, सब तो अच्छे नहीं आते ना, कुछ नुकसान करने भी आते हैं सरकार का। तो ये देख सकते हैं हर जगह यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा का महसूस हो रहा था क्योंकि हर जगह प्लांट थे ना अगल बगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुद्धा का ये भी है, और यहाँ पे बगल में फाउंटेन है जो अभी बंद है। जब मैं उस बार आया था तो बैरियर लगा था मगर चालू था, बट क्यों बंद कर रखा है इन्होंने मुझे तो समझ नहीं आया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा आपको मैं दिखाऊंगा अच्छे तरीके से हर एक जगह। अगर वीडियो लंबी हो गई तो कोई बात नहीं, आप लोग देख ही लेंगे क्योंकि आप लोग तो सपोर्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहिए, ऐसी एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती रहेगी। तो अब हम लोग चलते हैं, आपको और भी जगह दिखाना है तो ज़्यादा इधर अब हम लोग चलते हैं दूसरी जगह। तो ये देख सकते हैं हम लोग अब बुद्धा पार्क पूरा अच्छा तरीके से आपको घुमा दिया, और भी कुछ डिपार्टमेंट बच रहे हैं तो वहाँ जाना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि 1 घंटा हम लोग को हो गया था आराम आराम करना। देखिए ये जो रूल लिखा है उसका कितना पालन हो रहा है, आप भी ज़रा स्टॉप करके वीडियो पढ़िएगा क्योंकि घास पर बैठना और घास पर चलना मना है, मगर यहाँ तो सब चले तो हम भी चल लेते, क्या फ़र्क पड़ना है क्योंकि शॉर्ट पड़ता है ना, पाथ पूरा घूम घूम के कौन जा रहा। तो यहाँ पर था ये गार्ड, हम लोग आए थे ना इधर से एंटर था जो पिछली बार आया था, और जिधर से एंटर किया था उधर से एग्जिट था। तो अब ये देख सकते हैं अब हम लोग निकले तो शाम हो चुकी है पूरा, हम लोग लगभग 3 बजे एंटर हुए थे और 5 बजे एग्जिट हुए हैं। ये देख सकते हैं एक ओवरव्यू प्यारा सा आपको देने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं। दोस्त का कॉल आ गया था, उसको वो आ गया था तो उसको पिकअप करने, ये सब मेरे दोस्त हैं। ये उसको लीपर ले रहा था क्योंकि वो जा रहा था एलन में, तो बताना ही भूल गया क्योंकि वो एलन जा रहा था ना पढ़ने के लिए, इसलिए उसको ड्रॉप करना था। यार कितना भी तो दोस्त यार, बचपन का मैंने तो बहुत ज़्यादा इसके साथ मस्ती की, इतनी मस्ती की कोई यार आँख में आंसू आ जाता है अगर वो सब पल याद कर ले। तो हम लोग फिर चलते हैं टिकट घर, इसकी टिकट कटाने, इसकी तो टिकट होगी, मैं हम लोग भी अपनी टिकट कटाएंगे ना। अब अंदर जा रहे इसको राजेंद्र नगर पहुँचाने, फिर वहाँ से हम लोग को वापस जहानाबाद भी जाना है। तो आज तो भाई बहुत काम है। तो हम लोग सीधे गए ऊपर, ऊपर जाने के बाद फिर पता चला कि ऊपर की बुकिंग वाली टिकट कटती है या कैंसिल होती है। यहाँ से फिर हम लोग को जाना पड़ा फिर नीचे, या हम लोग आ गए नीचे, नीचे नया टिकट काउंटर खोला, हम लोग को पता भी नहीं यार, वही तो मैं बोलूँ कि सब वहाँ पे कैसे जा रहे थे टिकट कटाने। फिर हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ से टिकट कटाने के बाद फिर हम लोग हुए बाहर टिकट घर के, मतलब टिकट घर के ही हम लोग बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं बाहर, बाहर सब खड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्या कर रहा है भाई, तो मैं भी चलता हूँ वहाँ पे। तो पता चला कि सब खड़े होकर ठंडा पी रहे, तो मैंने बोला भाई मैं तो ठंडा नहीं पीऊँगा, आई एम चाय लवर। तो भाई चाय बनाई, चाय 1 कप चाय पीने के बाद हम लोग फिर चले अपना चुपचाप स्टेशन के अंदर। क्या लाइटनिंग यार, पटना स्टेशन इतना सुंदर, तो भाई जितना भी बोलते हैं ना, ये जो एलन भी जा रहा था वो भी बोले एलन के स्टेशन है, और ये जो मेरा कज़न है वो दिल्ली भी गया, मैं तो अभी दिल्ली नहीं गया, मैं बचपन में दिल्ली में रहता था बट अभी यहाँ आ गया हूँ तो मुझे पता भी नहीं उतना। मगर इन लोग कहता है कि पटना स्टेशन इतना खूबसूरत तो नहीं है, बट मैं तो नहीं गया। अगर आप गए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पटना स्टेशन ज़्यादा खूबसूरत है कि और भी स्टेशन कोई है। और भी स्टेशन बिल्कुल होगा, मगर भाई पटना की बात ही दूसरी वाइब आती है ना एक अपने। तो यहाँ एस्केलेटर चालू था तो हम लोग भी चले गए एस्केलेटर पर चढ़ने। ये देख सकते हैं नंबर 4 गेट से हम लोग चढ़े। आप भी आइएगा और आपको हैवी सामान हो तो नंबर 4 गेट से आइए, एस्केलेटर मिलेगा। तो और हम लोग फिर चले नंबर 2 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि वहीं गाड़ी आ रही थी राजेंद्र नगर की। तो हम लोग जल्दी जल्दी उतरे क्योंकि हर 10 मिनट पर तो एक राजेंद्र नगर के लिए गाड़ी है, बट इसको जल्दी पहुँचाना था ना, इसी वजह से हम लोग जल्दी। तो ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो ट्रेन आ चुकी है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना। तो यार अभी जा भी रहा था भाई, साइड वाला
माहौल भी था, तो अब हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ट्रेन रुकने का। तो यह ट्रेन इतनी मतलब कि मैं आपको चढ़ने का वीडियो नहीं दिखा सका, इतना मारा मारी हो जाता है ना सीट के लिए कि पूछिए मत। एक तो फिर तो ये देख सकते हैं हम पटना स्टेशन है। ये भैया मुझे देख रहे थे बहुत घूर घूर के जब मैं वीडियो बना रहा था, सब अंकल वंकल। तो भाई क्या भाई, अब है तो है, हम ब्लॉगर क्या कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अब हम लोग सीधे जा रहे हैं राजेंद्र नगर। अब भाई लाइटिंग देखिए कैसे कैसे लगता है कि आदमी को जान मार देंगे ये लोग चढ़ने उतरने में। तो भाई जैसे तैसे हम लोग उतरे, राजेंद्र नगर पहुँच गए थे। अब राजेंद्र नगर हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे उतरे थे, हम लोग को जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अभी तो चलते सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब यहाँ से फिर चढ़ना पड़ा भाई और फिर उतरना पड़ा बहुत ज़्यादा ही। आज तो मैं थक जाऊँगा लग रहा है अभी भी। ये देख सकते हैं राजेंद्र नगर में, अगर मैं बाहर से आपको दिखाऊँ ना इतना खूबसूरत है। पटना स्टेशन से मैं बोल रहा था ना ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं, बट ये है। तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया। यहाँ से हम लोग सीधे चढ़ते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो यहाँ से हम लोग सीधे जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अब अपने भाई अपने दोस्त के साथ। तो ये देख सकते कितना भारी, मैंने तो उठाया भी नहीं था, सब यही लोग उठा रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा रहता है तो मैं कैसे उठाऊंगा। तो ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1। अब हम लोग सीधे चलते हैं नीचे। तो भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना मेरे इसलिए डाउट हो रहा था क्योंकि नीचे हम लोग को जाना था किसी और ट्रेन से और नीचे लगी थी राजधानी। तो भाई मुझे डाउट हो रहा था, ट्रेन तो थी नहीं अपनी। तो फिर हम लोग ने मोबाइल पर सर्च किया, ये जो मेरे भाई दोस्त है ना उसको मैंने बोला कि भाई ज़रा देख तो ये सही प्लेटफॉर्म पर लाया है कि नहीं लाया। फिर पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी लगी है। देखिए अभी मुझे ये बताया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी लगी है। मैंने फिर उसको बहुत बहुत सुनाया अपने दोस्त को, भाई यार प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी लगी है। तो फिर से वापस ऊपर जाना पड़ेगा, एक तो ऐसे ही थक गए हैं सुबह से, अब फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये ऊपर हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग सीधे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही गाड़ी अपनी लगी हुई है। तो फिर हम लोग नीचे उतरते हैं, सीधे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। मैं तो बहुत बक रहा था उस वक्त क्योंकि भाई पैर दर्द करता है। तो हम लोग नीचे उतर गए। नीचे उतरने वक्त तो भाई ट्रेन अभी आई नहीं थी, तो मेरे को लगा फिर इन लोगों ने गलत प्लेटफॉर्म पर ले आया रखा। तो नहीं, फिर ट्रेन आ ही गए हम लोगों की। देखिए अब ट्रेन आने ही वाली है बस। तो ये आ गई हमारी ट्रेन। तो हम लोग सीधे चलते हैं। भाई हम लोग को लगा हमारी जो बॉगी है वो आगे है, बट हमारी बॉगी पीछे थी। तो हम लोग बॉगी के साथ चलने लगे आगे आगे, फिर पता चला कि हमारी बॉगी पीछे है। तो भाई आज तो हद हो रहा है हम लोगों के साथ। फिर हम लोग पीछे जाएँ दौड़ के गए नहीं, क्योंकि सीट तो अपनी रिजर्वेशन है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग सीधे चलते हैं पीछे, एकदम पीछे ही जाना पड़ेगा। तो एकदम सबसे लास्ट बॉगी थी, वो भी नहीं पता था यार, सबसे लास्ट से एक बॉगी पहले थी। तो ये हम लोग पहुँचे बॉगी में। तो अंदर से किसी ने गेट बंद कर रखा था। तो फिर गेट खुला, गेट खुलने के बाद हम लोगों ने इसको बैठाया। इसको बैठाने के बाद हाथ वाथ मिला के और फिर इसको वाटर बोतल लेना था, क्योंकि अब हम लोग के भी ट्रेन आने में हम लोग को वापस पटना भी जाना था, फिर वहाँ से जहाना भी जाना था। तो इसको वाटर बोतल लेते होते ये आ गई हमारी ट्रेन। थोड़ा सा वेट करने के बाद, क्योंकि जब ट्रेन स्टॉप होगी तभी तो उतरेंगे ऑब्वियसली। तो भाई अब ट्रेन का वेट कर रहे थे कि कब रुके। भाई ट्रेन तो जा ही रही थी, भाई रुक जाओ हम लोग को भी लेकर जाना है, इसको हम बोल रहे हैं। तो भाई फिर फाइनली ट्रेन थोड़ी देर जाके रुकी। हम लोग थोड़ा ज़्यादा पीछे थे, इस वजह से हम लोग ने थोड़ा सा चलने का कष्ट किया। तो उसके हाथ वाथ मिलाने के बाद, गले वाले मिलने के बाद, थोड़ा सा सैड सीन बनाने के बाद फिर हम लोग आ गए ट्रेन पर। ट्रेन पर आने के बाद सभी थक गए थे, सब बहुत ज़्यादा ही टायर्ड थे। मेरे कज़न तो मुझे बोल भी रहा था यार बताता, अगर इतना ज़्यादा दूर रहना था, ये करना था तो मैं आता भी नहीं। तो भाई यार मैं अकेले क्या करता, साथ में उतना दूर बुद्धा पार्क में रुका तो वही तो सपोर्ट था। थैंक यू भाई। अब हम लोग सीधे हम लोग जा रहे थे अब पटना जंक्शन। तो ये आ चुका है अपना पटना जंक्शन। दूर से देखने में तो लग ही नहीं करता कि अपना पटना जंक्शन है। तो अब भाई बस उतरने की देरी। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे उतरे। फिर यहाँ से हम लोग को जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। तो फिर यहाँ से ऊपर चढ़े और फिर हम लोग ऊपर चढ़ने के बाद सीधे हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 के तरफ। अब फिर हम लोग को यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा यार, आज पैर की वाट लग जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से हम लोग सीधे नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद सामने ही ट्रेन लगा हुआ था, बट अब यहाँ से नीचे उतरे। हम लोग को ऊपर से तो डर नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट बॉगी है। तो मगर हम लोग को सबसे आगे जाना था, क्योंकि अगर हम जहानाबाद स्टेशन पर जाते ना तो फिर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती। अगर हम लोग पीछे वाले बॉगी पर उतरते ना तो फिर हम लोग को रेलवे लाइन पर उतरने पड़ता, ना कि प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जहानाबाद का प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है ना। तो फिर फाइनली हम लोग आगे आए और फिर बैठे। तो ये हमारी ट्रेन हो गई चालू। अब हम लोग सीधे चलते हैं जहानाबाद। भाई मैं तो ट्रेन पे फाइनली आकर सो गया था। ये देखिए ये वीडियो जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरे कज़न ने बनाया, मैंने नहीं। मैं तो आके सो गया था, इतना थक गया था ना, क्योंकि कल वेडिंग में आया, फिर ये आज ये सब। तो फिर हम लोग फाइनली अब पहुंच गए अपने जहानाबाद पहुंच के इन्होंने मुझे उठाया। तो ये मैंने वीडियो बनाई है। तो ये अपना आ गया जहानाबाद आके हम लोग अब उतरते हैं। ये हम लोग उतर गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट भर दें।